जयपुर 23 मई 2025। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में आज उप निरीक्षक सी भर्ती प्रक्रिया को यथावत बनाए रखने, चयनित अभ्यर्थियों को जल्द व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू करवाने तथा पेपर लीक और धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पेपर माफिया और पेपर चोरों को जेल भेजा जाए और ईमानदार, मेहनती अभ्यर्थियों के साथ पूरा न्याय हो। प्रदर्शनकारियों ने यह भी अपील की कि सरकार सी भर्ती को यथावत रखते हुए किसी भी निर्दोष को परेशान न करे। धरना में बड़ी संख्या में चयनित एवं प्रभावित अभ्यर्थी शामिल हुए और उन्होंने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर ईमानदार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें। यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा पालन किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि वे न्याय के लिए लड़ाई इस भर्ती को यथावत रखा जाए। मैं श्री भजनलाल जी से यही निवेदन करते हुए कहती हूँ कि इस भर्ती को यथावत रखे, क्योंकि मेरा भाई पहले पटवारी था और अब उसको छोड़कर वो एसआई ज्वाइन किया। क्या उसकी ये गलती है कि उसने एसआई ज्वाइन किया है? देखो, मैं हर एक प्रूफ लेके आई हूँ उसका क्यों इस बार जैसे इसके साथ में मेरे पापा ने मेरे भाई को बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, सच में बहुत मेहनत। और मेरा दादा है, वो 80 साल की एज हो गई तब भी खेतों में काम करता है आज भी बच्चों को। और भाई ने बोला कि मैं लग गया, अब तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ाता हूँ। वो हमको पढ़ा रहा है, अब उसके साथ ही ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो हम क्या करेंगे फिर? हमारा तो कोई वो नहीं है। उसके जैसे परिवार के जितने लोग रहते हैं सब उससे जुड़े हुए हैं। उसकी नौकरी के साथ ही कुछ हो जाएगा तो फिर परिवार में कोई नहीं है ऐसा जो उसको संभाल पाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगी सरकार को? जी, मैं यही चाहती हूँ कि भर्ती को यथावत रखा जाए। मेरे हस्बैंड हैं जो कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, 2020 में वो रिटायर हुए। उसके बाद मैं कुछ तथ्यों पे प्रकाश डालना चाहूँगी कि उन्होंने एसएससी CHSL, SSC CPO SI, RSM SSB स्टेनोग्राफर, रेलवे NTPC पटवारी 1.5 साल तक उन्होंने पटवारी में जॉब की। उसके बाद उन्होंने पटवारी छोड़ के SI भर्ती ज्वाइन की और आज ये भर्ती को रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी, सरकार से यही उम्मीद करूँगी कि भर्ती को यथावत रखा जाए, निर्दोषों को सज़ा ना दी जाए और भर्ती यथावत रहे। सरकार से? हाँ सर, ये भर्ती यथावत रखी जाए। मेरा भाई भी SI ट्रेनिंग में अभी सिक्कर में है अभी उनका। कुछ लोग तो इसको रद्द कराने में लगे हुए, इसके बारे में नहीं क्या सर, बोलोगे? तो रद्द नहीं होनी चाहिए। ये जो निर्दोष है उनके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उनको रद्द नहीं होनी चाहिए, जो ईमानदार है उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये भर्ती ऐसे की ऐसे यथावत रखी जाए और इस भर्ती को आगे चलाए, मतलब जो पोस्टिंग दे रखी है उनको पोस्टिंग दी जाए, जो जांच करते रहो और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, जो निर्दोष है उनको कुछ भी नहीं, उनके साथ अन्याय नहीं किया जाए बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। क्या चाहते हो सरकार? ये चाहती हूँ, मेरा भाई एसआई में लगा हुआ है। उन्होंने 3 बार मेंस दिए। मेंस के ये नंबर देखो, इतने सारे नंबर लाए तीनों बार, और वो इतनी मेहनत से लगे। उनकी खूब जांच करो, वो ईमानदारी से लगे। जो चोर है उनको पकड़ो, लेकिन हमारे जो भाई ईमानदार है उनको बिल्कुल उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। वो कितनी मेहनत से लगे, 5 साल हो गई इस भर्ती को, 2 साल उनकी नौकरी हो गई। उनके साथ ये होगा तो वो कैसे संभाल पाएंगे? उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारियां उनके हाथ में। माँ बाप ने सोच लिया कि भाई अभी मेरा भाई लगा हुआ है तो उसमें बड़े भाई के 2 तो बच्चे, उनको पढ़ा रहा है, बहनों को पढ़ा रहा है, और हम सब उसी के पीछे मोटिवेट है क्योंकि वो हमें पढ़ा रहा है। और सवाई माधोपुर से, और अब ये हो रहा है 2 साल तो उन्होंने मेंस दिया। 23 में मेंस था उनका 100% मेंस निकलता, RS मेंस उनका। लेकिन ट्रेनिंग में से मेंस देने गए थे तो ट्रेनिंग में उनको 1 मिनट भी पढ़ने का मौका नहीं था, तब उन्होंने SI को ही ज्वाइन रखा। और फिर SI में ये हो रहा है 2 साल से। इधर माँ बाप डिप्रेशन में है, किसी को ने सुसाइड कर लिया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो सरकार जिम्मेदार है क्या? माँ बाप इस दर्द को कैसे भूल पाएंगे? बड़े माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप है, किसान है, खेती करते हैं, वो माँ बाप तो उनके, मेरे भाई उससे पढ़ाया उनको, और पापा तो ऐसे हैं, उनके पापा को सुसाइड कर गए तो क्या होगा फिर? दर्द को कैसे झेल पाए? आप जो दशहरा मैदान के अंदर अपने जो ये SI भर्ती को यथावत रखा जाने के लिए हमारे साथ में सर है। सर, क्या मामला है, क्या प्रक्रिया है इसके अंदर?
ये अभी जो अभिभावक जो एसआई ने जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनके लिए अभिभावक लोग जो हैं वो एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए, इसलिए लोग जो जितने भी राजस्थान से अभिभावक लोग जो आए हैं तो इस भर्ती को यथावत रखा जाए। जो भी लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत से लगन से, गांव के लोग जो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई 2 साल हो गई, ट्रेनिंग हो चुकी है, अब इनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए। हम यहाँ सरकार से ये गुहार लगाना चाह रहे हैं। और जो लोग निर्दोष है वो उस जो दोषी लोग हैं उनके साथ उनको क्यों लिया जा रहा है? भर्ती निरस्त करने से तो कुछ कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई फ़ायदा हो। जब यथावत रखेंगे, नौकरी चलती रहेगी, उसमें जितने लोग हैं दोषी है, उन दोषी लोगों को एसओजी की जांच करने के बाद उनको पकड़ लिया गया है, उनको जेल भी भेज दिया गया है। इनके अलावा जो भी लोग बचे हुए हैं, इन लोगों में से जो भी है, तो वो सरकार उनके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, उस बड़ी बड़ी एजेंसियां, सरकार के पास बहुत एजेंसियां, उनसे जांच करवाई जाए। और इस जो लोग यहाँ जो अपने ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से गरीब लोग जो यहाँ आए हैं, उन लोगों को यथावत रखा जाए, उनको फील्ड पोस्टिंग दिया जाए। तो हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आज न्याय गुहार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जो भी लोग इस कड़कड़ाती धूप में आए हैं यहाँ पे, तो ये इसलिए आए हैं कि भाई सरकार से हम चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके और इनको बच्चों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए। और जो भी लोग जो चोरी अन्यायी करके आए हैं, जिसने भी कौन सा गिरोह है, कौन सा गिरोह माफिया है, पेपर माफिया है, पैसे दे के लाए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे आगे आने वाले समय में लोग कम से कम ये सोचे कि भाई ठीक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार कर भी रही है। एसओजी ने पूरा प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में जितने लोग हैं, जिसमें जो भी हैं, मैं सबको पता है कितने लोग एसआई भी हैं इसके अंदर, चोर हैं, जिसने पेपर चोरी से है, डम्मी से है, पैसे देकर के आए हैं, उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी जो दोषी लोग हैं उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? इतने सालों से वेट कर रहे हैं कि भाई फील्ड पोस्टिंग दी जाए। बेचारे इतने सर आदमी के, यदि कोई इंसान, जो आदमी एक्समैन है, आर्मी से है, या कोई और भी कई तरह के हैं जो 4-5 नौकरी करके आए हैं, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से आए हैं, और यदि निरस्त कर रहे हैं तो इनके साथ बहुत अन्याय और बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, जो पढ़ाई छोड़े 4 साल हो गए हैं, अब दोबारा एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? उनकी एज भी ज़्यादा होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, अभिभावक के रूप में या मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं आग्रह कर रहा हूं कि सरकार इनको फील्ड पोस्टिंग दी जाए। और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। ये मेरा एक निवेदन है। और ये अभिभावक के रूप से मैं बार बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि जो लोग बेचारे यहाँ इस कड़ी बिल्कुल इतनी भयंकर गर्मी में, राजस्थान से पूरे यहाँ किसी के बच्चा आया है, किसी की बहन आई, किसी की माँ आई है, किसी का बाप आया है, किसके छोटे बच्चे आए। आप इस धूप में देखो कैसे लोग, क्योंकि अपने बच्चों की नौकरी बचाने के लिए आए हैं। ये जो लोग जो कड़ी से कड़ी। सर, इसमें ज्ञापन देने की बात चल रही है, मंत्री को कोई ज्ञापन वगैरह देंगे इसके मामले पे? नहीं, हम हमारी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं सरकार के पास। सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हम सीएम भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, जो उनको भी पता है कि गाँव की क्या पीड़ा है, कि वो भी एक गरीब तबके से आए हुए हैं। और यहाँ जो भी लोग हैं, इसके अलावा ये भी है कि कोई लोग इसको रद्द कराना चाहते हैं, इसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? अब साहब, रद्द जो कराना चाह रहे हैं, जिनको अपनी राजनीति करनी है, या जो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार जो लोग बता रहे हैं अपने आप को, उसमें कोई बेरोजगार नहीं है। जो बेरोजगार है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लोग, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कर रहा हूँ, जो लोग इस भर्ती में से जिन्होंने चोरी करके और जिनकी सज़ा, वो जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनकी जगह उनको नौकरी दी जाए। हम ये निवेदन कर रहे हैं। निरस्त के लिए देखो कुछ बनता है, निरस्त करेंगे तो ये लोग जो चोर कैसे पकड़े जाएंगे? और दूसरा सवाल ये बता रहे हो आप कि निरस्त करने के लिए लोग अपने अपने, देखो जिनका काम है वो अपना अपना कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो जिनके साथ ईमानदार है, मैं चाह रहा हूँ कि ईमानदार लोगों के साथ में न्याय हो और दोषी के साथ में कठोर से कठोर सज़ा हो, जिससे लोगों को पता भी चले कि चोरी करने से क्या होता है, नहीं आगे ये एक परिपाटी बन जाएगी। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम MR जाखड़ है, पूरा नाम मोटाराम जाखड़ है। मैं जयपुर में 2000 से रह रहा हूँ और दातारामगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। और मैं एक सोशल वर्कर के नाते और एक अभिभावक के रूप में भी आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गांव के आसपास के काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने बेचारे 3-3, 4-4 नौकरियाँ दी है, 3-3-4 नौकरियाँ करके आए हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम दे करके दूसरी नौकरी छोड़ के एक थानादार की पोस्ट के लिए आए हैं। क्योंकि हर आदमी के मन में रहता है
कि भाई मैं थानेदार बनूँ, हर घर का माँ बाप चाहता है, उनकी बहन चाहती है मेरा भाई थानेदार बने, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत लगन से आए हैं। अब हम ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई इसको निरस्त किए, निरस्त करने से तो ये चोर कहाँ पकड़े जाएंगे। मैं चाह रहे भाई चोरी करने वाला आदमी आज यहाँ नहीं करेगा, कल वहाँ करेगा, लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से कैसे कैसे करके इनके साथ ये बहुत अन्याय हो जाएगा, इनकी जो निरस्त कर दी जाए। हम निवेदन कर रहे हैं कि निरस्त नहीं करके दोषियों को पकड़ा जाए। और बहुत सारी एजेंसियाँ इस नौकरी में रहते हुए, इन नौकरी में रहते हुए ही चोर पकड़े जाएंगे। यदि इसको निरस्त कर दिए जाएंगे तो जो चोर हैं, बड़े बड़े जो माफिया है, वो कहाँ से पैसे लाए हैं। तो धन्यवाद। और ज़्यादा बताओ, आप क्या बोलना है। ये यथावत रखने के लिए आज यहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन किया हुआ है आदर्श नगर के अंदर रामलीला मैदान में, और भजनलाल सरकार से ये गुहार की जा रही है कि इसको यथावत रखा जाए। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।